हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में हमारे साथ डॉक्टर विजय कंसल हैं, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और इंस्टीट्यूशंस में प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर विजय कंसल जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप आए, अपना समय दिया है, तो हम रेडियो द्वारका इज रियली थैंकफुल। सो डॉक्टर साहब, जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आत्मनिर्भर क्या है आपके ख्यालों में? आत्मनिर्भर मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। आत्म मतलब स्वयं, निर्भर मतलब डिपेंडेंट, अपने आप पर डिपेंडेंट, अपने आप से सारे अपने काम करते हैं, ये आत्मनिर्भरता है। हम खाना अपने हाथ से खाते हैं, नहाते अपने आप से, चलते अपने आप से, जाते मैं अपने आप आ गया ना आपके बुलाने पर, ये आत्मनिर्भरता है। हाँ जी, मतलब अपने तो डिसीजन खुद ले लें। यस, अपने डिसीजन भी खुद लें। फिजिकली मेंटली वी शुड वर्क फॉर आवर सेल्फ। अपने आप को खुश भी रखें, ये भी आत्मनिर्भरता है। दूसरों से खुशी नहीं मिलती है, तो ये सारी आत्मनिर्भरता है। इसको हम एक चीज और बोलते हैं मेडिकल लाइन में, एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ। हर एक आदमी की एक्टिविटीज डेली लाइफ की अलग अलग होती है। अगर हम अपनी एक्टिविटीज पूरी कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज, तो मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूँ। हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। पर डॉक्टर साहब, ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स का आप करते हैं काम, ये क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स का ऐसा होता है कि कोई भी डिजीज जब जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाएगी, उसका इलाज उतना ही आसान और अच्छा होगा। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे, टाइम भी कम लगेगा, जल्दी से हीलिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को अगर चोट लग गई, अगर चोट लगते ही हमने उसकी बर्फ की सिकाई कर दी तो उसकी स्वेलिंग नहीं होगी। और अगर हमने उसकी बर्फ की सिकाई नहीं करी तो स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग को ठीक होने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन स्वेलिंग को रोकने में कम टाइम लगेगा। तो आप ये सिखाते हैं कि किस तरह से हम पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स? हाँ, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम सिखाते हैं, जैसे कि चोट लगने पर क्या होना चाहिए। आपके दर्शकों को मैं एक चीज बतला दूं, बहुत हम ये सिखाते हैं कि राइस से इलाज करें। राइस से? चावल। ओके, कैसे? बहुत डिफिकल्ट सवाल है, बहुत आसान सवाल है। जी। राइस की स्पेलिंग क्या होती है? RICE। तो याद रखिए, बस RICE। आर का मतलब ये है कि जहाँ चोट लगी है उस पार्ट को रेस्ट दीजिए। आई का मतलब है उस पर आइस पैक्स लगाएं। सी का मतलब है उसको कंप्रेस करके रखें, यानी दबा के रखें। और ई का मतलब है उसको एलिवेट करके रखें, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ पर चोट लगी है तो हम इस पर आइस पैक लगाए। हाँ जी। इस पर पट्टी बांधे, उसको रेस्ट दें और एलिवेट करके रखें, गर्दन में एक पट्टी बांधे, तो इसमें स्वेलिंग नहीं होगी। अगर आप इसको हाथ को लटका के रखेंगे तो स्वेलिंग हो जाएगी। यही अवेयरनेस हम देते हैं। देखिए, हम लोग का काम तो सिर्फ बतलाना है, करना तो आप लोगों को डॉक्टर है, करना तो आप लोगों को है। तो डॉक्टर साहब, लेकिन एक कंफ्यूजन होता है, जो आपने कहा आइस पैक, अक्सर होता है चोट लग गई, कोई कहता है आइस पैक लगाओ और कोई कहता है सिकाई करो, गर्म सिकाई करो। अब ये कैसे पता चले कि क्या करो? नहीं तो आप अगर बहुत लोगों से पूछेंगे तो तीसरा कुछ और भी बोल देगा, चौथा कुछ और बोलेगा। मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, प्लीज। देखिए, 48 घंटे तक हमको ठंडी सिकाई यानी कि आइस कंप्रेशन या कोल्ड कंप्रेसिस हम बोलते हैं, वो करना चाहिए चोट लगने से 48 घंटे तक। अच्छा। और कंटिन्यूअसली नहीं करना है, 2 घंटे में, हर 2 घंटे पर 10 मिनट के लिए करना चाहिए। अब मैं ये भी बतला दूं दर्शकों को आपके कि ये क्यों जरूरी है। तो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वहां पर ब्लीडिंग होती है अंदर। अच्छा। आइस पैक लगाने से जो कैपिलरीज होती है वो बंद हो जाती है, फर्दर ब्लीडिंग नहीं होती। और गर्म सिकाई कब की जाती है? 48 घंटे के बाद। गर्म सिकाई से ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है, तो उससे सर्कुलेशन बढ़ता है और इससे सर्कुलेशन रुकता है। इनिशियली हमको सर्कुलेशन रोकने की जरूरत है, ना कि सर्कुलेशन को इंक्रीज करने की।
जो पुरानी चोट होती है उसमें सर्कुलेशन इंक्रीज करने की जरूरत है। तो जैसे ही चोट लगे तो बर्फ से सिकाई कीजिए, राइस। और इसमें आपने जब ये पूछा ही है तो एक बात और बतला दूं, हाँ जी। जो कि सब लोग बहुत गलती करते हैं। आइस पैक जो होता है उसको कभी भी स्किन पर डायरेक्टली नहीं लगाएं। उसको एक पतले कपड़े में बांधे, रुमाल में बांधे या कभी इसके ऊपर से लगाएं। वो डायरेक्टली स्किन के टच में नहीं आना चाहिए आइस पैक। पर आइस पैक जनरली तो लोगों के यहाँ होता है, मगर अगर नहीं है तो बर्फ के टुकड़े के टुकड़े को प्लास्टिक की थैली में रख के लगा सकते हैं, लेकिन थैली के बीच में और स्किन के बीच में कपड़ा होना चाहिए। ओह अच्छा। आपने देखा होगा जितने आइस पैक मार्केट में मिलते हैं, हाँ जी। उसके साथ एक कंटेनर भी आता है कपड़े का। हाँ। उसके अंदर रख के लगाते हैं। लोग यूजुअली कपड़े को उठा के फेंक देते निकाल देते हैं। हाँ जी। और फ्रिज में फिर आइस पैक डाला और निकाल के चिपका लिया। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग टिप्स दी हैं। ये नहीं पूछेंगी हाँ इससे क्या नुकसान होता है? हाँ बताइए, क्या नुकसान होता है? उससे नुकसान ये होता है जैसे बर्फ फ्रॉस्टिंग हो जाती है। हाँ। आप अगर आइस ट्रे निकालेंगे, कभी कभी आपने देखा होगा आपकी उंगलियां चिपक जाती है। हाँ जी। और फिर वो गल जाती है यहाँ से। उसको आप बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। अच्छा। तो उसको रोकने के लिए थैंक यू डॉक्टर साहब। तो दर्शकों, आपने ये टिप्स ली हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टिप्स हैं, और RICE राइस से हम भी याद रखेंगे और या आप भी याद रखिएगा। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ हमारा जो ओल्ड एज की तैयारी है तो उसमें सबसे पहले तो मैम कोई ओल्ड एज नहीं होती। जो होती है वो गोल्ड एज होती है। इट इज नॉट ओल्ड एज, इट इज गोल्ड एज। हाँ जी। अभी आप सिल्वर एज में हैं। ये भी सही है, लेकिन चलिए वो गोल्ड एज की जो तैयारी होती है तो उसमें सबसे पहले हमें बताइए फाइनेंसेस। पैसा तो बहुत जरूरी है ना, आज भी और कल भी। और कल जब वो एज आती है गोल्ड एज, तो कमाई का जरिए थोड़े कम हो जाते हैं। अब आप जैसे तो डॉक्टर्स नहीं है ना जो चलते रहें और कमाते रहें। आम जनता तो फाइनेंसेस को कैसे संभाल के रखें और क्या करें कि उनको वो कमी ना आए? फाइनेंस एक ऐसी चीज है, भाई एक ही चीज जानते हैं हम, जितनी आपकी कमाई है खर्चा उससे कम होना चाहिए। और खर्चा करने से पहले ये देखिए कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं जरूरी है। आप उसको उसकी प्रायोरिटी देखिए अपनी। और प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए आपकी। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाए? हेल्थ सबसे पहले फिजिकल वेल्थ। तो लेकिन ये फिजिकल हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए कि एक एज जो आपने गोल्ड एज बोली है, गोल्ड एज तक आदमी स्ट्रांग रहे, फिजिकली फिट रहे, उसके लिए क्या शुरू से क्या रहे? एक छोटी सी टिप बतलाता हूँ दर्शकों आपको। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको खुश रहना चाहिए। इफ यू आर हैप्पी यू आर हेल्दी, इफ यू आर अनहैप्पी यू कैन नॉट बी हेल्दी। तो हैप्पीनेस आपके हाथ में है। डॉक्टर साहब, ये तो सभी कहते हैं और कहना लगता है बहुत आसान सा है, लेकिन ये खुश कैसे रहा जाए? और यही हमारा हेल्थ में होता है, इमोशनली अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखें, कैसे फिट रहें और ये खुश कैसे रहें। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने को भी नहीं चेंज कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी भी दूसरे बंदे को चेंज करने के लिए तो आपके पास बहुत कम टाइम है। उससे आप 10 मिनट के लिए मिलेंगे या 15 मिनट के लिए मिलेंगे। 15 मिनट में हाउ कैन यू चेंज ए पर्सन? सो प्लीज एक्सेप्ट द पर्सन एंड द सिचुएशन एज इट इज। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, सामने वाले को बदलने की कोशिश बहुत अच्छे से करते हैं, बखूबी इस काम में। मैम, आप गाड़ी चलाते हैं? नहीं। अगर आप साइकिल तो चलाते हो, पैदल तो चलते हो। हाँ जी, हाँ जी। जब आप चलते हैं तो अपने रास्ते पर चलते हैं, दूसरे को गाइड करते चलते हैं। तुम टेढ़ा चल रहे हो, सीधा चल रहे हो, तेज क्यों चल रहे हो? बिल्कुल सही बात So है। do mind your own way. Don't try to criticize the other person. और इस तरह से हम इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे। इमोशनली स्ट्रांग हर एक आदमी होता है, करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। लेकिन होता है ना, अपने आप को कई बार होता है, ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, बिकॉज
बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस और कुछ भी चेंज आता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक टर्बुलेंस आ जाती है, अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, तो ऐसे में क्या करें, कैसे अपने आप को एक ही टिप है फिर दोबारा से इस चीज के लिए कि सिर्फ उसी चीज पर काम करिए जो पर भी आप कुछ कर सकते हो। मतलब बाहर बारिश हो रही है, हाँ जी, बारिश पर तो आप कंट्रोल नहीं है ना आपका। आज गर्मी पड़ रही है बहुत, हाँ जी, तो बाहर मत निकलो, ये कंट्रोल कर सकते हो आप। हाँ, आपको बाहर भी निकलना है और गर्मी भी नहीं लगे, तो सिर्फ उसी चीज पर काम करिए। सपोज करिए आपको भूख लग रही है, आप खाना खाइए, ये कहकर तो नहीं कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। हाँ जी, सही, बिल्कुल तो सही। वर्क ऑन द थिंग व्हिच यू कैन डू एंड डू इट। जो चेंज नहीं कर सकते उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। ठीक कहा। इससे आपकी टेंशन भी बहुत कम होगी। हम लोग टेंशन चीजों की लेते हैं, उन चीजों की लेते हैं जिसमें हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हमारे को फिर से ध्यान आता है, क्योंकि ये ऑर्थो सर्जन है तो हम ये मौका नहीं जाने देना चाहते हैं, और अक्सर हम सेहत पे बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा तो परेशानियां एक उम्र के बाद ये हड्डियों का दर्द, पैरों का दर्द, इधर कंधों का दर्द, तो आप इसके लिए क्या सलाह देंगे, कैसे इनको स्ट्रॉन्ग रखा जाए? वही कहूंगा कि आप अपने घुटनों को एक्टिव रखिए, रेगुलर वॉक करिए, और कभी भी ये सोचकर मत करिए कि मुझे 1000 स्टेप कर लिया, 10,000 स्टेप कर लिया। कभी भी विंड मिल पर या उस पर क्या बोलते हैं, विंड मिल बोलते हैं, ट्रेडमिल बोलते हैं, हाँ। जो भी वो मिल होती है उस पर काम मत करिए। बिकॉज जब आप वॉक के लिए जाते हैं तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अपनी बॉडी को ट्रीट दे रहे हैं। तो अपना खुश रहिए और अपना वॉक करते रहिए। जो काम कर सकते हैं वो जरूर करिए, ओवर मत करिए। ये नहीं कि आज तो मुझे 2 किलोमीटर पूरे करने हैं, नो। जितना आप अच्छी तरह से कर सकते हैं करें, थक जाए तो रेस्ट कर ले, अगेन यू स्टार्ट। आजकल तो लोग वॉच पहनकर करते हैं कि इतने स्टेप्स चलने ही हैं। वो उनकी चॉइस है। मैं ये कहता हूँ, ये वॉच मैं अपने सारे पेशेंट्स की वॉचेज उतरवा देता हूँ। कहता हूँ गिव इट टू योर बेस्ट एनिमी, ओके, बिकॉज इट गिव्स यू मेंटल टेंशन। काउंट देखते रहते कि अच्छा अब इतने स्टेप्स हुए इतने। ओके, तो आपका मानना है कि जितना चल सकते हैं चले और रेस्ट करें। अगर मैं आपको खाने के लिए कुछ दूं, पानी दूं पीने के लिए, और साथ में स्टॉप वॉच लगा दूं कि आपने इतनी देर में इतना पानी पीना ही है, तो आपको अच्छा लगेगा। सही कह रहे हो, ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी टिप दी है। तो दर्शकों, वॉक करिए, लेकिन ये वॉच देखकर, और ये नहीं कि हमने इतने स्टेप्स चलने हैं। डॉक्टर साहब का मानना है कि जितना कंफर्टेबली हम चल सकते हैं उतना चलिए, लेकिन चलते जरूर रहिए, मूवमेंट जरूर रखिए। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से सारी ये जो टिप्स दी हैं, राइस, ये सब हम लोग याद रखेंगे। इसके साथ अगर आप हमारे दर्शकगण को कोई भी मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी चीजों को अलग मत करिए। बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों चीजों को मिला के रखिए। अपने नियर एंड डियर वन से प्यार करिए। प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपका समाज हेल्दी रहेगा, आपका परिवार हेल्दी रहेगा, देश हेल्दी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए और आपने इतनी अच्छी टिप्स दी। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आपने सुना, और ये राइस वर्ड याद रखिएगा। और हाँ, आज जब वॉक के लिए निकलेंगे तो प्लीज ध्यान रखिए, हमें काउंट नहीं करने हैं कितने स्टेप्स, जितना भी हम चल सकते हैं उतना चलें, रेस्ट करें, फिर चलें, लेकिन कीप मूविंग, एक्टिव जरूर रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।